हेलो 12th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन। हमारी जो हैलो एल्केन की सीरीज़ चल रही थी उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है। अपना जो टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन, जिसमें मैंने SN1 और SN2 वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन समझाई थी आपको। और आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन। ये सेकंड इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इससे भी आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन, इसमें अपन सबसे पहले ये एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्शंस क्या होती है और उसकी जो मैकेनिज़म्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेक्स्ट, इंट्रोडक्शंस टू ऑफ एलिमिनेशंस रिएक्शंस, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में अपन को पढ़ना है। तो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है इन दिस केमिकल रिएक्शंस 2 सिग्मा बॉन्ड आर ब्रेक एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड जो होता है उस सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को अपन पाई बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड इंक्लूड होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है उसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में जैसे ये एक मैंने बेसिक उदाहरण दिया है आपके लिए। मान लीजिए जो ब्लू बॉल है ये कार्बन को डिनोट करती है और जो ग्रीन बॉल है वो हैलो एल्केन को डिनोट करती है। तो एक ये भी कार्बन को ही डिनोट करती है। अब ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा जहाँ से हेलो ग्रुप अटैच रहता है, और उसके जस्ट वाला जो पास वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है जहाँ पे होता है हाइड्रोजन प्रेजेंस, यानी कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो पहले से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन दोनों सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने से एक पाई बॉन्ड इसमें फॉर्म हो गया। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब अल्फा बीटा गामा डेल का मतलब होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच हो वो वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, उसके पास वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाता है और उसके पास वाला कार्बन डेल कार्बन कहलाता है। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का स्पेशलिटी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इस केमिकल रिएक्शंस की स्पेशलिटी क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है और वो स्ट्रॉन्ग बेस एल्केलाइन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे KOH ले सकते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल NaOH ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और आप इसमें NaOET भी ले सकते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड को फिर कहते हैं इसको। वैसे NaOH और इथेनॉल जब आपस में मिक्स होते हैं तो NaOET भी बनता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन बेस की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होती है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
आपको पता हो तो मैंने SN1 SN2 जो केमिकल रिएक्शंस थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि आप अगर एक्वस बेस लेते हैं, एक्वस KOH लेते हैं या एक्वस NaOH लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। लेकिन एल्केलाइन स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेवें तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, क्योंकि दोनों हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये तो दोनों स्पेशल कंडीशन ही है। तो इट मीन्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के साथ कॉम्पेरिजन्स या कॉम्पिटिशन्स में चलती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ हेलो एल्केन हैव बीटा अभी मैंने आपको वैसे क्लियर कर रखा है, अल्फा बीटा। हेलो एल्केन हैव बीटा हाइड्रोजन्स देन दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, यानी कि इस एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है इसकी यही इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी है कि अगर इसके पास बीटा हाइड्रोजन्स है तो ये केमिकल रिएक्शन होगी, बीटा हाइड्रोजन्स नहीं है तो ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हेलो एल्केन हैव डिफरेंट टाइप बीटा हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड डिफरेंट टाइप्स, यानी कि इस पॉइंट्स का क्लियरिफिकेशन ये है कि जो हेलो एल्केन है, मान लीजिए ये हेलो एल्केन का अल्फा कार्बन है और इसके पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन, डिफरेंट का मतलब ये है कि ग्रुप्स इस पर अलग हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंट बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अगर हैं तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगी, यानी कि अलग अलग टाइप से केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केमिकल रिएक्शंस वी फाइंड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शंस में एल्कीन मिलती है। आपको मैंने समझा रखा है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, 1 पाई बॉन्ड बनता है, तो एल्कीन फॉर्मेशन मेथड है। नेक्स्ट, व्हेन वी फाइंड more than one alkene in this chemical reaction then we decide the stability of alkene from Sadgep rule, यानी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें अल्फा बीटा कार्बन अगर एक से ज़्यादा टाइप्स के हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो अब उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? स्टेबिलिटी मीन्स कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा। तो ये सेट-जेब रूल है, आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सेट-जेब रूल का एक कॉन्सेप्ट है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, अगेन रिपीट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, यानी कि वह एल्कीन जिसके पास एक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो वह एल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी। तो इसको अपन सेट-जेब रूल कहेंगे। तो हम एल्कीन की स्टेबिलिटी एल्किल ग्रुप की नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, वापस रिपीट कर लेता हूँ। दिस केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन स्ट्रॉन्ग बेस KOH and NaOH. A halol can have beta hydrogens, then this reaction can be possible. A halol can different type beta hydrogens, then product will be from different types. In this chemical reaction we find alkene as a product. When we find more than one alkene in this chemical reaction then we decide the stability of alkene from Sadgep rule. Okay, next point, अब यहाँ पे मैंने जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ देख लीजिए, एक हेलो इथेन मैंने लिया है, तो मैंने यहाँ पे ये कार्बन, इसको अल्फ़ा और ये कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से H रिमूव होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड हेलो वाला हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है। आप देख सकते हैं
दोनों चारों जो H है वो एज अपनी जगह पे प्रेजेंट है। तो ये केमिकल रिएक्शंस यही है कि इसमें बीटा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब लीस्ट वन, यानी कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ मैंने केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म दे रखी है। अब यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा उदाहरण लिया है। वैसे जैसे आपको मैंने SN1 और SN2 के बारे में समझाया था, वैसे के वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी टू टाइप्स की होती है, E1 और E2। E1 का मीन ये है कि जब रिएक्टेंट इसका जो स्लो डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप में जब रिएजेंट एक यूज होता है तो उसको E1 बोलेंगे, और स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप में जब रिएजेंट 2 होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। तो E1 eliminations, debonding of the leaving group followed by ionization of the molecule resulting in a carbocation, removal of hydrogen atom through deprotonations in presence of a base of from the carbon carbon double bond। अब इसका मीन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हेलो जो ग्रुप है वो रिमूव होता है। हेलो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो जहाँ से हेलो ग्रुप, और हेलो ग्रुप की नेचर्स आपको पता है कि माइनस चार्ज वाली होती है। माइनस चार्ज हेलो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बॉन्ड ब्रेक जब होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो कार्बन के पास इनिशियली प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा हेलो ग्रुप। तो यहाँ पे देख लीजिए इनिशियली प्लस चार्ज आया है कार्बन के पास, ठीक है। तो कार्बन के पास इनिशियली प्लस चार्ज आया है तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन, जिसे हम बीटा कार्बन कहेंगे, वो बीटा कार्बन का जो H है वो बेस लेके चला जाएगा। बेस आपको पता ही है, बेस को प्रोटॉन चाहिए, तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से यह रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है जैसे SN1, जस्ट लाइक SN1। अब E2 eliminations simultaneous removal of the leaving group and hydrogen's atom in the presence of base to form the C bonds। तो इसमें वहाँ पे पहले हेलो ग्रुप रिलीज हुआ था, फिर H रिमूव हुआ था। यहाँ पे पहले हेलो ग्रुप रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे पहले बेस क्या करेगा, इस हेलो ग्रुप को लेगा। हेलो ग्रुप को लेगा तो हेलो ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और इससे इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी। अब इस 5 वैलेंसी को लो करने के लिए जो X है यहाँ से अपना बॉन्ड लेके रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जब उसमें रिएजेंट 1 है और E2 में रिएजेंट 2 है तो इसलिए इसको E1 और E2 केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैंने एक बात क्लियर की थी कि अगर बीटा जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका मेजर अल्फा कार्बन है, इससे हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये बीटा 1 और ये है बीटा 2। इसका रीजन्स ये है कि इस कार्बन की प्रॉपर्टी और इस कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों डिफरेंट है। तो एक बार बीटा यहाँ से जाएगा और एक बार बीटा यहाँ से जाएगा। तो अब देख लीजिए, ये जो दो कंपाउंड बने हैं, एल्किन बनी है, अब इसमें एक को मेजर मान रखा और एक को माइनर मान रखा। इसका रीज़न क्या है, इसमें देख लीजिए ये एल्किल ग्रुप 1 और ये एल्किल ग्रुप 2, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप हैं और यहाँ पे देख लीजिए एक ही एल्किल ग्रुप बड़ा वाला अटैच है। तो मोर देन 1 यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे 1। तो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेट-जैब रूल, सेट-जैब रूल
इसकी ज़्यादा है स्टेबिलिटी, तो ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ओके, तो आज हमने जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है वो पढ़ी है एलिमिनेशंस केमिकल रिएक्शंस। तो आप इस क्लिप को एक बार वापस देखें और इसकी प्रॉपर्टी को समझें। आपके पास जो भी एनसीईआरटी की जो बुक्स अवेलेबल है या आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से इस केमिकल रिएक्शंस को पढ़ें। एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक अवेलेबल है 12 की, इस 12th बुक से आप इन एलिमिनेशन रिएक्शंस के उदाहरण आप पढ़ें और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो मेरा जो चैनल बन रखा है उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं और मुझे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो एलिमिनेशंस रिएक्शंस के इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। और आप इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।